बहुत गुनाह हो गया, बहुत गुनाह हो गया। उसको फांसी देना चाहे इधर इस घंटाघर पर उसको फांसी दे दो। Let the Indian aircraft carrier park itself, both the aircraft carriers park themselves in the Arabian Sea. एक वॉर मॉन्गरिंग इंडिया के अंदर की जा रही है और एक माहौल बनाया जा रहा है। मोदी साहब जो कि टूर कैंसिल करके आ गए, अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए, तो ये सारे सर जोड़कर मिल रहे हैं और मोदी को एक दफा फिर एक लेजिटिमेसी, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ये कोशिश करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी से एकतरफा तौर पे निकलने की धमकियां हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी हंगामी मीटिंग करता है। पाकिस्तान के पास पैसे ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी कमजोर है, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट कर दो, इसके पैसे लगवाओ। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी प्रधानमंत्री जी, तब डर के मारे पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से हटके लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी वहां पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स इनको ठोकेंगे। देखिए उनके पास तो पैसे हैं, क्या हम पैसे लगा सकते हैं? हमारे लिए चैलेंज है। माजी में ऐसे होता था कि जब इत्तेहादी फौजें सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में हुआ करते, भारत पाकिस्तान के जीएचक्यू पे हमला कर दो, फिर धमकियां देते हैं काकूल एकेडमी में हमला कर दो, उसको मुकम्मल तबाह कर दो ताकि अगले 2-3 साल तक फौज का जो ट्रेनिंग का सारा सिस्टम है ये खत्म हो जाए। पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए जाएं। दिस इज व्हाट दी जम्मू एंड कश्मीर के एक्स डीजीपी वैद ने कहा, और उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान की फौज के एसएसजी कमांडो थे। नमस्कार दोस्तों पहलगाम में टेरर अटैक के बाद से पूरे भारत भर में एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, जहां पर सभी लोग कह रहे हैं कि अब भारत को पाकिस्तान पर एक ऐसा अटैक करना चाहिए जिससे पाकिस्तान आतंकवाद का नाम ही भूल जाए। इसके साथ साथ अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरब से, और मोदी जी अजीत डोवाल सर, जयशंकर सर और अमित शाह के साथ मिल करके एक सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग भी कर रहे हैं, जिसमें अब बात हो रही है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली पूरी तरह से तबाह कर देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ भारत के इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाए। लेकिन भारत को इस वक्त पाकिस्तान पर इकोनॉमिकली वार करना चाहिए और पाकिस्तान के पानी रोक देने से पाकिस्तान को एक ऐसा दर्द होगा जिसे पाकिस्तान भारत पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। और इसके साथ साथ कश्मीर भर में अब प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने हमला किया था, और अब कहा जा रहा है कि उन सबको कश्मीर के लाल चौक पर लाकर फांसी दे देना चाहिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कर देना चाहिए। भारत की तरफ से बहुत ही खतरनाक किस्म की पोस्चरिंग की जा रही है। इंडस वाटर ट्रीटी से एकतरफा तौर पे निकलने की धमकियां हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी हंगामी मीटिंग करता है। रॉ के जो टाउट्स हैं सोशल मीडिया पे वो धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान के जीएचक्यू पे हमला कर दो, फिर धमकियां देते हैं काकूल एकेडमी में हमला कर दो, उसको मुकम्मल तबाह कर दो ताकि अगले 2-3 साल तक फौज का जो ट्रेनिंग का सारा सिस्टम है ये खत्म हो जाए। फिर धमकी दी जाती है कि क्यों ना पाकिस्तान की आर्मी चीफ को टारगेट करके मार दिया जाए। फिर कहते हैं कि आईएसआई के किसी सेक्टर हेडक्वार्टर पे हमला किया जाए। इस टाइम इतनी एग्रेसिव पोस्टरिंग हो रही है कि वो जाने माने लोग जो रॉ के लिए काम करते हैं वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास राफेल जहाज भी हैं, हमारे पास S-400 भी हैं। कल से मीडिया ये चर्चा कर रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी है, और उसके बाद क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए था? क्या हमें यह मान लेना चाहिए था कि पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी कार्रवाई करेगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी, आसिम मुनीर ने गलत क्या कहा? पाकिस्तान ने नफरत में जन्म लिया है, और हमें पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो भी कार्रवाई करेगा उससे भारत को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या करता है, आज ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है प्रधानमंत्री जी। आज ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे फैसले कैसे होंगे। और आज जो हम फैसला लेंगे वो डिफाइन करेगा कल का भारत, कि हमारी आने वाली नस्लें कितने सुख शांति से रह सकें। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या उस अभिन्न अंग में किसी भारतवासी को जाते डर लगना चाहिए? आज मैं आपसे कुछ विनती करूंगा,
और प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये काम आप जरूर करिएगा। लोग एडवाइस देने वाले, सलाह मशवरा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप इस देश के बड़े हैं, आप इस देश के लीडर हैं, और अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब बालाकोट की कार्रवाई हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उस वक्त हमने आतंकियों को टारगेट करा। दैट वॉज एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, और मुझे आज ये लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब लोग सरप्राइज्ड होंगे कि साहब, बालाकोट इतनी बड़ी कार्रवाई, ये गलत कैसे हो सकती है? गलत इसलिए हो सकती है क्योंकि सांप जो है वो पाकिस्तानी फौज है। प्रधानमंत्री जी, सांप ये लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद नहीं है, ये तो सपोले हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजेगा तो अगले 100 साल तक पाकिस्तानी जिहादी भेज सकता है, और भेज रहा है। प्रधानमंत्री जी, पहले हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान पिछले 35 साल से कश्मीर में खून बहा रहा है, उसके 10 साल पहले वो पंजाब में खून बहा रहा था। पाकिस्तान नहीं रुकने वाला जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं। और आज मैं पब्लिकली रोकने के कुछ तरीके बताना चाहता हूं। ये मेरे कई सीनियर इन तरीकों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सबने अलग अलग बात करी क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अलग थे। आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी बातें करना चाहता हूं। हम बात करते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, पूरी सरकार की, सिर्फ फौज की नहीं, पूरी सरकार की। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। प्यासा मरने दीजिए इनको। वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। देख लेंगे क्या होगा। केस चलेगा ना सर? केस ही तो चलेगा, चलने दीजिए केस, देख लेंगे। रूस के ऊपर केस चल रहा है 3 साल से, किसी ने क्या बिगाड़ लिया रूस का? अमेरिका के ऊपर केस चल रहा है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, दूसरी बात, ये जो हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान में, आप इसको बंद करवाइए, और पाकिस्तानी हाई कमीशन वाले जितने भी लोग हैं नई दिल्ली में, उन सबको यहां से निकालिए। जो भी कॉन्सुलेट्स हैं इनके भारत में, सबको बंद करवाइए और अपने कॉन्सुलेट्स को क्लोज करवा के वापस उन लोगों को भारत बुलवाइए। देयर शुड बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। एक साफ, एक दो टूक पैगाम चला जाए बीसीसीआई को, एक दो टूक पैगाम चला जाए बॉलीवुड को। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्में, इनको अभी तक इस खुमारी, इस नशे से ही नहीं उतरे। कुछ ही दिन पहले सुष्मिता सेन यह कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ हमें फिल्में बनानी चाहिए क्योंकि हम तो आर्टिस्ट हैं। प्रधानमंत्री जी, वो आर्टिस्ट हैं, उनका देश से क्या लेना देना, उनका सरहदों से क्या लेना? इनके घर का कोई नहीं गया ना, इनके घर का कोई नहीं गया, इनके घर में खून नहीं बहा।